हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार सैनी। रेडियोग्राफी इन हिंदी में आपका स्वागत है। रेडियोग्राफी इन हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है सिटी प्रिंसिपल। सिटी प्रिंसिपल का ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैं आपको सिटी स्कैन का बेसिक प्रिंसिपल बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है सिटी प्रिंसिपल। किसी ऑब्जेक्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर को इसके मल्टीपल प्रोजेक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर है। इस इंटरनल स्ट्रक्चर को इसके मल्टीपल प्रोजेक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। इसको क्या, किसके द्वारा? इसके मल्टीपल, यानी इसके अलग अलग एंगल पर हम इसके प्रोजेक्शन लेंगे, उन प्रोजेक्शन के द्वारा इसे हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो मल्टीपल प्रोजेक्शन है, इन्हें लेने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ एपरेटस होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनके द्वारा हम इनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो क्या क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है डिटेक्टर आर्क। सबसे पहला होता है डिटेक्टर आर्क। ये डिटेक्टर आर्क, जैसे ये पेशेंट लेटा हुआ है, इस पेशेंट के ऊपर एक तरफ एक्सरे ट्यूब होती है और नीचे एक डिटेक्टर आर्क होती है। इस पर डिटेक्टर एलिमेंट्स लगे होते हैं। इस पर डिटेक्टर एलिमेंट्स लगे होते हैं। जैसे ये हो गया, ये पेशेंट, जैसे ये पेशेंट है, ये एक्सरे ट्यूब है, ये डिटेक्टर आर्क है। तो इस पेशेंट की चारों तरफ ये एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर आर्क एक साथ ऐसे रोटेट करती है। इस डिटेक्टर आर्क में डिटेक्टर एलिमेंट होते हैं जो एक्सरे, जो ट्रांसमिटेड या अटेन्यूएटेड एक्सरे बीम होती है उसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं। एक डिटेक्टर आर्क में 800 से 900 डिटेक्टर एलिमेंट लगे होते हैं। जो एक डिटेक्टर आर्क होती है, इस डिटेक्टर आर्क में 800 से 900 डिटेक्टर एलिमेंट, यानी सैकड़ों की संख्या में डिटेक्टर एलिमेंट इसमें लगे होते हैं। इसके अलावा ये एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर आर्क है, ये पेशेंट के चारों तरफ रोटेट करती है और रोटेट कर कर लगभग 1000 या इससे ज़्यादा एंगुलर मेजरमेंट्स लेती है। इससे ज़्यादा एंगुलर मेजरमेंट्स लेते हैं। ये मेजरमेंट किस चीज़ के होते हैं? एक्सरे ट्यूब से एक्सरे बीम पेशेंट से ट्रांसमिट होकर डिटेक्टर पर गिरती है। तो इसके द्वारा जो ये जो ट्रांसमिटेड बीम है, इसको ये डिटेक्टर डिटेक्ट करते हैं और एक मेजरमेंट लेते हैं। ऐसे अलग अलग एंगल पर पेशेंट के चारों तरफ घूमकर लगभग 1000 एंगुलर मोमेंट्स, एंगुलर मेजरमेंट्स इसमें लिए जाते हैं। इसके अलावा जो डिटेक्टर आर्क है, इस एक के आगे पास में दूसरी डिटेक्टर आर्क रखकर इस प्रकार से खूब सारी डिटेक्टर आर्क को भी एक दूसरे के पास रखकर खूब सारे डिटेक्टर एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे ये पेशेंट हो गया और ये एक्सरे ट्यूब है, ये एक डिटेक्टर एलिमेंट की जो इसके ऊपर ये आर्क हो गई। अब इस डिटेक्टर एलिमेंट के एक रो और क्रिएट की जाती है, एक और क्रिएट की जाती है। इस तरह से मल्टीपल रोज डिटेक्टर की ये भी क्रिएट की जाती है, जिससे कि एक ही एक्सपोजर से खूब सारे जो एंगुलर मेजरमेंट्स है या खूब सारे जो टोमोग्राफिक सेक्शंस है उसकी स्कैनिंग की जा सके। तो यहाँ पर भी इनको भी सैकड़ों की संख्या में एक के पास एक रखकर डिटेक्टर रो तैयार किए जा सकते हैं, जो कि 1 से लेकर 320 डिटेक्टर रो तक होती हैं। जो 1 से लेकर 30 तक डिटेक्टर रो हो सकती है। जैसे ये आप इसको डायग्राम, इसको आप समझ सकते हो। जैसे ये वाला एक्सरे ट्यूब हो गई, ये एक्सरे ट्यूब है और ये एक डिटेक्टर रो है। तो ये डिटेक्टर आर्क हो गया। तो इससे क्या होगा, एक ही जो प्रोजेक्शन में एक ही जो इसमें मेजरमेंट होगा। लेकिन अगर इस तरह से 2 डिटेक्टर आर्क को पैरेलल कर दिया जाए तो इससे क्या होगा, एक साथ 2 जो अपने को ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, 2 मेजरमेंट्स मिलेंगे। इस तरह से अगर मैं चारों अंगुलियों को ओपन कर लेता हूं तो ये क्या होंगी, 4 डिटेक्टर रोज हो गई हैं। और इन प्रत्येक रो पर डिटेक्टर एलिमेंट भी जैसे अपने अंगुलियों, जो छोटे वाली अंगुली की संख्या इनको ये बताती है। तो ये क्या हो गया, एक एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर रोज हो गई। तो इनके द्वारा ये मल्टीपल प्रोजेक्शन है, ये मल्टीपल प्रोजेक्शन इनके द्वारा अचीव किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। सिटी स्कैन इमेज, प्रत्येक सिटी स्कैन की जो इमेज होती है, ये इमेज पिक्सल मैट्रिक्स की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? पिक्सल मैट्रिक्स की बनी होती है। जैसे ये कोई इमेज है, ये इमेज छोटे छोटे पिक्सल से बनी होती है। इसमें एक छोटे वाले जो दाना सा दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? पिक्सल कहेंगे।
और ये सारे पिक्सल मिलकर पिक्सल मैट्रिक्स बनाते हैं। ये सारे पिक्सल मिलकर क्या बनाते हैं? पिक्सल मैट्रिक्स बनाते हैं। ये पिक्सल जो आपका पेशेंट या कोई एनाटॉमी है, इसका सेक्शन है, इस सेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग भाग को ये पिक्सल रिप्रेजेंट करता है। और इस पिक्सल की वैल्यू क्या होती है? जो आपका टिश्यू है उस टिश्यू के संगत, जो टिश्यू होता है पिक्सल के संगत, उसके लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट को बताता है। लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट को बताता है। लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स होती है। लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स होती है। इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट होता है ये टिश्यू के कंपोजिशन पर, टिश्यू की डेंसिटी पर और फोटोन की एनर्जी पर निर्भर करता है। यानी एक्सरे बीम जिस टिश्यू से गुजर रही है उस टिश्यू के कंपोजिशन पर, वो किस चीज का बना हुआ है, उस टिश्यू की डेंसिटी पर और फोटोन की एनर्जी पर ये निर्भर करता है। किसी टिश्यू से, जैसे ये टिश्यू हो गया, इससे कोई इस पर I0 एक्सरे बीम इस पर इंसिडेंट होती है, इस पर गिरती है और जो बाहर निकल रही है वो IX है, यानी अटेन्यूएटेड या ट्रांसमिटेड IX है। तो इस एक्सरे बीम की इंटेंसिटी पर, यहां पर बाहर निकलने वाली एक्सरे बीम की इंटेंसिटी में कमी होगी। ये एक्सरे बीम की इंटेंसिटी में कमी को हम बियर्स लॉ के द्वारा देते हैं, जो कि होता है IX = I0 e की पावर माइनस म्यू एक्स के द्वारा दिया जाता है। यहां पर I0 इंसिडेंट फोटॉन्स या अनअटेन्यूएटेड इंटेंसिटी होती है, जबकि IX आपकी अटेन्यूएटेड इंटेंसिटी होती है, जो पेशेंट से बाहर निकलती है, अटेन्यूएट होकर निकलती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू आपका लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट हो गया और एक्स आपकी ऑब्जर्वर की थिकनेस हो गई, थिकनेस ऑफ पेशेंट या ऑब्जर्वर या जो भी हो उसकी वो थिकनेस होती है। ये बियर्स लॉ के अनुसार एक्सरे बीम की इंटेंसिटी में परिवर्तन होता है, लेकिन बियर्स लॉ ये जो क्रोमेटिक बीम होती है उस मोनोक्रोमेटिक बीम की कंडीशन में ये अप्लाई किया जाता है। सीटी स्कैन में जो एक्सरे ट्यूब होती है उससे पॉलीक्रोमेटिक एक्सरे बीम उससे उत्सर्जित होती है। उसमें एक्सरे जो स्पेक्ट्रम होता है उस स्पेक्ट्रम के सभी बाकी एक्सरेज उसमें उपस्थित होती है। उसके लिए जो बियर्स लॉ है इसको हम लागू नहीं कर सकते हैं। पॉलीक्रोमेटिक बीम की स्थिति में जो बियर्स लॉ है उस बियर्स लॉ को सभी फोटोन एनर्जी पर अलग अलग इसको अप्लाई करके इन सबको इंटीग्रेट किया जाता है, इन सबको जोड़ा जाता है। मान लो किसी एक्सरे स्पेक्ट्रम में अलग अलग एनर्जी की कई एक्सरे बीम है, तो इन अलग अलग एक्सरे बीम पर बियर्स लॉ को अप्लाई किया जाता है, उसके बाद इन सबको इंटीग्रेट किया जाता है। लेकिन सीटी रिकंस्ट्रक्शन जो टेक्निक्स होती है उसके अंदर जो बैक प्रोजेक्शन मेथोडोलॉजीज डेवलप की जाती है, उन बैक प्रोजेक्शन मेथोडोलॉजीज पर ये इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक दूसरा व्यवहारिक समाधान निकाला जाता है, जिसमें जो एक्सरे स्पेक्ट्रम होता है उस एक्सरे स्पेक्ट्रम के सभी भागों की एक एवरेज एनर्जी को निकाला जाता है, एवरेज एनर्जी लिया जाता है, उस पर बियर्स लॉ को अप्लाई किया जाता है। लेकिन बियर्स लॉ को इस तरह से अप्लाई करने पर इसमें कुछ इनएक्यूरेसीज उत्पन्न हो जाती है, जो कि सीटी स्कैन में बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट का कारण बनती है। जो सीटी स्कैन में क्या करती है? बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट का कारण बनती है। जब एक्सरे बीम किसी पेशेंट से या टिश्यू से गुजरती है तो टिश्यू अलग अलग लीनियर अटेन्यूएशन के मटेरियल का बना होता है, जिसके कारण इनके अलग अलग टिश्यू का अलग अलग लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट प्राप्त होता है। जैसे ये एक डी थिकनेस का
टिश्यू हो गया। इस पर I0 जो आपकी एक्सरे बीम है उसकी इंटेंसिटी है, ID इससे बाहर निकलने वाली एक्सरे बीम की इंटेंसिटी है। माना कि ये टिश्यू अलग अलग लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट जैसे μ1, μ2, μ3, μ4 के टिश्यूज से बना होता है, जिनकी थिकनेस डेल्टा x1, dx2, dx1, dx2, dx3 और dx4 है। तो इनके द्वारा एक्सरे बीम की इंटेंसिटी में कमी ID = I0 e की पावर -0 से d μx dx होगी, μx dx होगी। ये एक्सरे बीम की तीव्रता में इसके द्वारा की उत्पन्न हुई कमी होगी। प्रत्येक सिटी इमेज पिक्सेल्स की बनी होती है, पिक्सल मैट्रिक्स की बनी होती है, प्रत्येक पिक्सल की मैट्रिक्स की बनी होती है और प्रत्येक पिक्सल उसके संगत वॉल्यूम एलिमेंट या वोक्सेल को बताता है, उसके संगत वॉल्यूम एलिमेंट या जिसे हम वोक्सेल कहते हैं, वोक्सेल को बताता है। और इस प्रत्येक वोक्सेल की जो लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो ही इस पिक्सल की वैल्यू होती है। यानी सिटी इमेज पिक्सल का बना होता है और प्रत्येक पिक्सल जो संगत एनाटॉमी है उस एनाटॉमी के वोक्सेल वॉल्यूम एलिमेंट या वोक्सेल को बताता है और इस वोक्सेल के लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट की वैल्यू ही पिक्सल की वैल्यू होती है। माना कि हम एक मैट्रिक्स लेते हैं जो कि 3x3 वोक्सेल एलिमेंट का बना हुआ होता है, जैसे कि ये एक पिक्सल एलिमेंट हो गया 3x3, ये इसका μ1, μ2, μ3 हो गया। यहाँ पर I0 इंसिडेंट हो रही है और ID इससे बाहर आ रही है। ये एक वोक्सेल एलिमेंट हो गया जिसको मैं सेपरेटली यहाँ पे अलग से और बना देता हूँ। ये एक वोक्सेल एलिमेंट हो गया। इस वोक्सेल एलिमेंट का जो एवरेज लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट होगा वो पिक्सल की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से अगर हम ID देखें, यहाँ पे ID जो बाहर निकलने वाली इंटेंसिटी है पेशेंट से अटेन्यूएटेड होकर ID = वो होगी ID = I0 e की पावर -I = 1 to I = 3 μi di। तो ये क्या होगा, ये पेशेंट से ट्रांसमिट होने वाली एक्सरे बीम की इंटेंसिटी होगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं सिटी रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो आवश्यक जो बेसिक डाटा होता है उसमें इंसिडेंट जो आपकी एक्सरे बीम की इंटेंसिटी और ट्रांसमिटेड एक्सरे बीम की इंटेंसिटी होती है और ये दोनों वैल्यू ही मेजरेबल होती है, इन्हें हम मेजर कर सकते हैं। और इन दोनों वैल्यू को हम पता करने के बाद जो सिटी इमेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो मेथोडोलॉजीज जो डेवलप की गई है उनको हम इमेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए डेराइव कर सकते हैं, उनको हम लागू कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम इमेज रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये सिटी प्रिंसिपल का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। सेकंड पार्ट लेके मैं जल्दी आपके सामने फिर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।